राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आपका ना सिलेबस दे रखा है, ब्लूप्रिंट है, पूरा 8th क्लास का है, हिंदी में है। हिंदी में आपके सिलेबस के अंदर जो है ना गद्य पाठ है वो 23 नंबर का है और पद्य पाठ वो भी 23 का है। फिर व्यवहारिक व्याकरण दे रखी है वो 10 नंबर की होगी और सृजनात्मक अभिव्यक्ति है वो 24 नंबर की होगी, जिसमें आपके संवाद, कहानी, प्रार्थना पत्र, निबंध और पत्र लेखन आएगी। टोटल योग हो जाएगा आपके 80 नंबर का होगा और टोटल पेपर होता है आपके 100 नंबर का, तो 20 नंबर आपके 17 अंक होते हैं। फिर आपका इसी तरीके से जो इंग्लिश का पेपर होगा वो भी आपको डिवाइड इस तरीके से डिवीजन कर रखे हैं अंक के। और फिर आपका साइंस का पेपर है, उसके अंदर भी आपको अलग अलग चैप्टर के अलग अलग अंक दे रखे हैं। और उसके बाद में आपके सामाजिक विज्ञान का है, जिसके अंदर आपके इतिहास का पार्ट अलग दे रखा है, भूगोल का अलग दे रखा है और राजनीतिक विज्ञान और हमारा राजस्थान में अलग अलग अंक बार दे रखे हैं। ये भी टोटल आपके 100 नंबर का होगा। फिर मैथ का पेपर है, उसमें भी आपके अलग अलग जो है ना इकाई दे रखी है वो अलग अलग नंबर की होगी। और उसके बाद में आपका संस्कृत का दे रखा है, जिसमें आपको इस तरीके से जो सिलेबस दे रखा है और अंक डिवीजन दे रखा है अलग अलग। फिर संस्कृतम रुचिरा तृतीय भाग दे रखा है, वो भी इस तरीके से होगा। फिर आपको दे रखा है पाठ्यक्रम जो दे रखा है, इसमें कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे वो इस हिसाब से आपको दे रखे हैं। तो हिंदी में आप इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद में आपको इंग्लिश का पेपर दे रखा है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ कितने नंबर की होगी वो अलग अलग दे रखी है। फिर मैथ के अंदर आपको ना कौन से वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक या निबंधात्मक जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग नंबर के किस हिसाब से दे रखे हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे चैप्टर के अलग अलग तरीके से आपको अंक बार अलग अलग तरीके से आपके दिखाए गए हैं, जिसको आप जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से रीड कर सकते हो और अपने अंक बार को सुधार सकते हैं। फिर आपको दे रखा है पाठ्यक्रम में विज्ञान में, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये फर्स्ट चैप्टर मान लो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है, 6 नंबर का होगा। इसके अंदर आपके अति लघुत्रात्मक 1 नंबर का आ सकता है, लघुत्रात्मक 1 आएगा, टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से आगे जो जितने भी आपके दे रखे हैं, गुजराती मान लो, गुजराती वाला हो गया, संस्कृतम वाला हो गया, फिर आपके मान लो किसी और मान लो हिंदी का है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने का होगा और किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, वो आपको इस तरीके से दे रखे हैं, जिसको आप आराम से रीड कर सकते हो और अपने अंक बार को बढ़ा सकते हैं।